हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो अपनी जो बुक है बायो की जो मैंने मंगाई थी क्वेश्चन बैंक हुई आ चुकी है। सो मैं आप लोगों के सामने ही से अनपैकेजिंग बॉक्स अथवा अनबॉक्सिंग पैकेज है तो पैकेजिंग बोलेंगे ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या मैं चेक कर रहा था कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये अपना बिल कितने की पड़ी है मेरे को, 362 रुपीज़ की, 362 रुपीज़ की मुझे मनी है क्वेश्चन में। सो ये जनरली मैं चेक कर रहा हूँ इसमें क्या है क्या नहीं, आपके सामने अभी खोला भी नहीं, निकाल रहा हूँ उसको। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं दे रखा भाई, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन बैंक है वो ये सारी। उसके बाद कैटलिस्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी है। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। एक तो ये है, और ये 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, और ये 2025 वाले एग्जामिनेशन के लिए है। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है 2026 वाले एग्जामिनेशन के लिए है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर दिख रहा होगा। इससे मुझे पता नहीं था भाई कि इतनी मोटी होगी, मतलब कितने पेज थे इसमें। इसमें है 496, यानी कि अप्रॉक्स 500 पेज है। तो मुझे लगा कि भाई कम, मतलब पतली लग रही है जैसे फोटो में देखने में। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज दे रखा है, आई होप सही से दिख रहा है। चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस ऑफ CBSE 5-6 ईयर्स के पेपर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में से कितने सवाल आए हैं 2020 में, 2022 में कितने आए हैं। वेटेज है भाई, वेटेज, सॉरी 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 क्वेश्चंस नहीं है, शायद नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी है, मतलब मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चंस का टाइपोलॉजी दे रखा है, ये 2025 में इतने MCQ आए, इतने ये रीजनिंग आई, तो सब तो अपना रहता ही है। यहाँ पे दे रखा है भाई इस बुक को यूज़ कैसे करना, हाउ टू यूज़ दिस बुक। यहाँ पे पहले ये दे रखा है भाई, CBSE का सॉल्व पेपर है। अच्छा, पहले CBSE का सॉल्व पेपर है, फिर इसमें जो है कुछ चैप्टर वाइज वेटेज जो दिखाया था वो, फिर कॉन्सेप्ट मैप आएगा, फिर NCERT का डेफिनेशंस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्लासिफिकेशन कुछ चीज़ें आएंगी, डिफरेंस बिटवीन आएगा। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन आएंगे, फिर निमोनिक्स आएगा किसी चीज़ को याद करने के लिए, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, फिर मॉक टेस्ट होगा। तो यहाँ पे कंटेंट दे रखा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा भाई साइड में, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिखा देता हूँ। CBSE का सॉल्व पेपर जो है वो 2025 वाला भी है, 2024 वाला भी है। तो रिपोर्ट फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। फ्लावरिंग प्लांट खोलूँ, चलो फ्लावरिंग प्लांट अभी दिखाना ही तो सबसे पहले मतलब ये कंटेंट वाले पेज के बाद ये वाला पेज आएगा, CBSE सोल्ड पेपर 2025। तो ये मैं अभी नहीं देखूँगा। यहाँ पे इन्होंने जो है वो टॉपर की जो है आंसर शीट भी लगा रखी है कि कैसे हमें किस वे में एक्चुअलिटी में वो बंदा जो लिख कर आया है कैसे लिखना है वो चीज़। ये चीज़ सही है, बढ़िया आई ना, एकदम देख लो वाली प्रॉपर वैसा ही। यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट मीन्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स में से 2024 में एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर का, 2023 में एक क्वेश्चन आया है 5 नंबर का, 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं 1-1 नंबर के, और एक क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आया है 5 नंबर का। सिर्फ 2025 वाले मतलब जो प्री फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है स्ट्रक्चर इवेंट वाला, उसमें से 2 नंबर, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया। फिर डबल फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में से 2025 में कुछ भी नहीं आया है, 3 क्वेश्चन आए हैं 1-1 नंबर वाले, और एक क्वेश्चन आया 5 की या। तो इस वाले पेज के बाद ये वेटेज दिखा रहे हैं, जब टॉपिक वाइज वेटेज कितना है क्या है। इसके अगले तुरंत बाद यहाँ कॉन्सेप्ट मैप दिख जाएगा, ये माइंड मैप एक तरह से यहाँ पे भी है। हाँ, इसके पीछे जो है यहाँ पे NCERT की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है कॉमनली आस्क्ड इन 1 मार्क। तो कुछ डेफिनेशन जो NCERT डेफिनेशन है वो यहाँ पे एक ही बार में लिखा हुआ है। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं नीचे, ये जो कुछ फैक्ट्स हैं वो सब लिख रखा है। फिर क्लासिफिकेशन लिख रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने दिखाया था आपको, क्लासिफिकेशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन दे रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट जो वाले जो सवाल आते हैं, डिफरेंस बिटवीन वाले सवाल, तो वो उसके लिए। उसके बाद जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला मुझे थोड़ा पोर्शन जो है थोड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में, कॉम्पिटेंसी वाला सही रहेगा।
तो रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है ये इसमें ये सीन है ऐसा। फिर आता है भाई इसमें मिथ बस्टर। यहाँ पे दे रखा है कि एक मिथ है, मतलब जो मिथ है उसका फैक्ट है वो यहाँ पे ऐसा पोर्शन में मैंने बना रखा है। उसके बाद यहाँ पर पीछे आते हैं निमोनिक्स। यहाँ निमोनिक्स है, यहाँ पर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड सॉल्व्ड एग्जांपल। सो यहाँ पे पहले तो एक एक नंबर के सवाल हैं। आई होप सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव में भी है, असेशन रीजनिंग भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। हाँ लॉन्ग। और यहाँ पे अगेन मतलब जिन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया और उसका यहाँ पर CBSE में ये रिपीट हो रखा होगा, मतलब आया होगा पहले, तो ये टॉपर की आंसर शीट है। इसे टॉपर का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे लिख रखा है, टॉपर्स एक्सप्लेनेशन, ये वाला जो है कि उस टॉपर ने कैसे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग आंसर टाइप दे रखा है और फिर यहाँ पे हिंट्स और एक्सप्लेनेशन है, आंसर्स हैं। वो एक टॉपिक था, इतना पोर्शन एक टॉपिक का हो गया। अब सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसी चैप्टर का, फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर का ही ये सेकंड टॉपिक चालू हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेम इसमें भी सेम ऐसा सीक्वेंस रहेगा, पहले डेफिनेशन रहेंगे, फिर इक्वल फैक्टर रहेगा, यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन आएगा, फिर रियल लाइफ क्वेश्चन आएंगे, फिर मिथ बस्टर, फिर न्यूमोनिक्स, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, फिर एसेशन रीजनिंग और फिर अपने शॉर्ट आंसर टाइप सवाल, फिर सब कुछ इसमें जो है वो पाया आपने। फिर यहाँ पे लिखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये ऐसा कुछ है भाई शायद, मतलब खुद से सॉल्व करने के लिए उन्होंने बना रखा है। मतलब जो कि PYQ वाले हैं, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सवाल और कुछ जो PYQ हैं वो इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे हिंट्स और एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ का। सो मुझे सच में पता नहीं था भाई कि बुक मतलब इतनी तगड़ी होगी। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो भाई सही है, मतलब अब मैं टोटल गिन के बताऊँ तो फिर तो कंटेंट सही एकदम तगड़ा है। टोटल गिन लेता हूँ एक बारी, टोटल गिन के आता हूँ कितने, मैं MCQ वगैरह चीज़ें मिला के बताऊँगा। तो भाई पहला जो टॉपिक है उसमें 11 MCQ हैं, फिर 10 एसेशन रीजनिंग सवाल, टोटल 21 हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर है इसमें, 3 वेरी शॉर्ट है, तो 21 और 3 24 हो गए, 34 क्वेश्चंस है एक टॉपिक में। मैंने रियल लाइफ वाले सवाल को गिना नहीं, तो रियल लाइफ वाले सवाल मतलब इसमें 34 हो गए। और अगर मैं रियल लाइफ वाले सवाल जो दे रखे हैं इसमें उनको भी गिन लो, 34 और 7 41 क्वेश्चन है एक टॉपिक में। फिर मैं दूसरे टॉपिक में जाऊँ अगर, तो इसमें भी रियल लाइफ सवाल जो हैं, इसमें रियल लाइफ सवाल 4 है, 41 हो गए, टॉपिक 1 में 41 हो गए। इसका अलग से मैं गिनूँ तो 4 45, मतलब उतना जोड़ के 45 के बाद फिर इसमें फिर 10 MCQ है 55। फिर असेशन रीजनिंग कितनी है 8 63, मतलब 63। उसके बाद फिर शॉर्ट 63 और। तो भाई चैप्टर नंबर 1 में इसके अंदर है 79 क्वेश्चंस, जिन्हें रियल लाइफ बेस्ड जो सवाल थे इनको भी जीना है। 79 क्वेश्चंस भाई क्वाइट गुड है, ठीक है, मतलब इतने भी ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरे दोस्तों की क्वेश्चन बैंक देखा, देखो भाई मैं तो साफ ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, जो है तो सच वह सच है। तो 79 क्वेश्चंस हैं, जो कि भाई मेरे लिए सही है कि मैं मॉड्यूल से भी मैं करूँगा। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है ये चाहिए था भाई मेरे को, मैंने मंगा लिया एंड सब कुछ बढ़िया भाई इसके अंदर। बाकी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 79 है एंड 79 क्वेश्चन जो है ना वो इनफ है भाई। अगर आप एक चैप्टर के 80 सवाल कर लोगे, मतलब अप्रॉक्स 80 सवाल। अभी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके तो और ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, उसके मैं गिनूँगा फिर तो और टाइम लग जाएगा। एक बार गिन लूँ क्या? चलो एक बार मैं 4 का भी गिन लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए भाई। कोई अगर मेरी वीडियो देखने की, क्योंकि मैं प्रॉपर रिव्यू कर रहा हूँ भाई, जब मैंने इस बुक का रिव्यू दिया तो मुझे कोई प्रॉपर रिव्यू मिला नहीं यूट्यूब पे, ठीक है, पर मैं पहले ही प्रॉपर एकदम सटाइट तरीके से कर रहा हूँ। एक चीज़ बता रहा, एक चीज़ सीक्वेंस में बता रहा हूँ, कितने क्वेश्चन है, कितने क्या है। तो चैप्टर 4 मैंने खोल लिया, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, 4 क्वेश्चन है इसमें, मतलब टॉपिक नंबर 1 में अगर हम खोलें तो फिर MCQ है इसके अंदर, MCQ है इसके अंदर कितने 16 MCQ हैं। तो इसके एक टॉपिक में जो उसका फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर 47 क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड टॉपिक मैं निकाल लूँगा, जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी और म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जो पोर्शन है वो। तो उसमें 47 सवाल थे, इसमें कितने हैं वो भी बता देता हूँ। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल 4 ही हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल 41। तो 47 टॉपिक 1 में थे, 41 जो है टॉपिक 2 में है। तो अप्रॉक्स बताऊँ तो 88 क्वेश्चंस हो गए एंड इसके बाद एक पोर्शन और है मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर मैं इसमें गिनूँ तो फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है
है ना। अगर इसे मैं काउंट करूँ तो 88 हो गए, तो अप्रॉक्स मान के चलो भाई 100 से ऊपर सवाल, मतलब 100 एकदम गिन ही लेता हूँ ना यार। टोटल 127 क्वेश्चन है भाई इस सेक्टर के। शायद मैंने चैप्टर नंबर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को काउंट नहीं किया, तो चैप्टर नंबर 4 के 27 क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन 4 है, तो भाई खतरनाक है भाई। 27 क्वेश्चन मैंने जैसे ही कहा था, तो हर चैप्टर के आपको 80-90 सवाल तो मिल ही जाएंगे इस बुक में। चैप्टर नंबर 1 में 79 क्वेश्चन थे ना। अब मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज को शायद मैंने काउंट किया नहीं किया। मैं एक बार काउंट कर लूँगा, मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा दूँगा चैप्टर नंबर 1 में। वैसे इस चैप्टर में तो कितने 1 तो 130 135 के लगभग सवाल होंगे भाई इसमें, जो कि काफ़ी सही है भाई, है ना। मतलब बढ़िया। एंड इसके अलावा मॉड्यूल भी है, मॉड्यूल भी मैं कभी दिखाऊंगा आप लोग कैसे क्या क्या नहीं। बाकी मेरे को डिटेल वाला रिव्यू करना था, मैंने कर दिया। हर एक चीज़ मैंने बताई है इसमें। इसमें शायद मॉक टेस्ट भी दे रखा है, ब्लू प्रिंट एंड सॉल्व क्वेश्चन सब कुछ मैंने दिखा दिया भाई आपको। लेटेस्ट CBSE पेपर दिखा दिया, मॉक टेस्ट भी दिखा दिया। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज शायद वही मॉक टेस्ट है। एक बार एंड में देख लेता हूँ मैं, क्या पता ये दिख रहा है, ये यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं एंड में। सो एक सैम्पल पेपर दे रखे हैं अपनी तरफ, जो कि बहुत 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 सही। यस भाई, बेस्ट है भाई। मैं मतलब सही सवाल है, सही अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है इसके अंदर। मेरे लिए तो सही है भाई, क्योंकि मैं COD के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा तो वैसे इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर 1 में भी अप्रॉक्स 80 सवाल है। अगर मेरे को याद नहीं, मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज को काउंट किया नहीं किया, मैं वापस एक बार काउंट कर लूँगा, फिर हमारा एडिटर जो है लगा देगा कि कितने सवाल हैं उसके अंदर। बट फिर भी अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैंने शायद काउंट कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा, तब भी 1780 क्वेश्चन है भाई अप्रॉक्स। सही है भाई। और इस चैप्टर में अप्रॉक्स 130 135 सवाल थे चैप्टर नंबर 4 में, वो भी सुन लिया होगा भाई आपने। तो वापस मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं, मैं गिनती भूल गई कितने थे, ठीक है। तो 130 135 थे। इतना मुझे कन्फर्म है कि 125 से ज़्यादा सवाल थे, तो बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा भी नहीं 200-300 सवाल हो, और ऐसा भी नहीं कि 10-15 सवाल हो, क्योंकि ऐसा किसी किसी बुक में होता है भाई। सो या ये वाली बुक जो मैंने खरीदी है मेरे लिए बेस्ट है भाई। एंड अप्रॉक्स 500 पन्ने हैं भाई इसके अंदर, तो बहुत ही सही बुक है, ठीक है। इस ब्रांड पे विश्वास कर लो बस, जी यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे विश्वास करके ले लो, कुछ नुकसान नहीं हो। ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ निमोनिक से रखा है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड वाले सवाल और ज़्यादा करने हैं, हालांकि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला पोर्शन अलग से दे रखा है, हर एक चीज़ कर रखी है, बट फिर भी तो आप ये वाली बुक ले लेना भाई, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ही करने हैं, तो ये वाली बुक ले लेना। यहाँ पे होगा ये PCM, यहाँ पे ले रखा है, हाँ PCM PCB कंबाइन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। तो मैंने 1400 प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, बट इसमें ईयर नहीं लिखा कि कौन से ईयर का है ये, तो वही मुझे थोड़ा लग रहा है कि एक बार आप चेक कर लेना भाई। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेना। और अब फिजिक्स का भी दे दूँगा, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी एंड मैथ का भी। आपको चेक करना हो तो चेकआउट कर सकते हो भाई एक बार। इसका प्राइस कितना 362, मैंने 362 में लिया है, अमेज़ॉन से मंगाया है। आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू करने का स्टाइल जो है वो अच्छा लगा होगा। तो ये है बायो की बुक का रिव्यू, जो मैंने फुल ईमानदारी के साथ किया है। कुछ भी डर कुछ भी नहीं है भाई, कि कुछ भी झूठ नहीं, सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको एक एक चीज़ कि कैसा है क्या नहीं है। बाकी हमारे एडिटर ने, आई हो मतलब वो तो बढ़िया काम करता ही है भाई। इसमें PYQ भी डाल रखे हैं बीच में, है ना। इनमें वो चीज़ चेक कर लूँ मैं कि मैंने कहीं मिस तो नहीं करती इसमें बीच में ना। ऐसा की टेक अवेज ऐसा कुछ पोर्शन भी दे रखा है, शायद इसमें थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। बाकी यार भाई मतलब असेशन रीजनिंग 10-10 दे रखे हैं इन्होंने अलग से, MCQ अलग से दे रखे हैं, फिर निमोनिक से अलग से दे रखा है याद करने के लिए। जैसे कि उसमें से एक निमोनिक मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको याद कैसे कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लेयर है वो 4 लेयर होती है। मैं बताता हूँ आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टोन। सो उसके लिए इन्होंने निमोनिक बना रखा है, एवरी एलिफेंट माइट मीट टाइगर्स। सो पहले एवरी से ई से एपिडर्मिस, फिर एलिफेंट से एंडोथीशियम, ई से, फिर माइट से मिडल लेयर, फिर मीट छोड़ दो, फिर टी से टाइगर। तो एवरी एलिफेंट माइट मीट टाइगर्स, तो का जो है वो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। इतना मैं सब तो बता ही नहीं सकता भाई मैं भी, ठीक है। मैंने एक बता दिया आपको। ये 2026 का एडिशन है, खतरनाक है भाई। वो जी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का लेना हो तो फिर मेरा कोई दोस्त अगर लेता है
इसकी क्वेश्चन बैंक फिजिक्स केमिस्ट्री की, या फिर मैं लेता हूँ जब भी मैं लूँगा, अगर मैं लूँगा तो मैं इसका भी रिव्यू कर दूँगा। मतलब उसमें भी अलग, उसमें न्यूमरिक्स तो होंगे नहीं भाई, मतलब मे भी मेरे हिसाब से शायद ना हो। बाकी मेरा तो मेन इस वाली बुक को लेने का प्लानिंग अभी है। पहले मैं इस बुक को पूरा ख़त्म करूँगा, ये बुक ख़त्म हो जाएगी, इस बुक ख़त्म होने के बाद तब इस बुक को लिया जाएगा, ठीक है, फिर उसका रिव्यू भी किया जाएगा। सो आई होप आपको मेरा ये रिव्यू, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। सो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू एवरीवन।